नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों के लिए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है। आपको बता दें कि अब आतंकवाद से जुड़े हुए जो भी मामले होंगे इनसे निपटने के लिए एक अलग तरह की सुरक्षा एजेंसी का गठन किया गया है, जिसका नाम स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रखा गया है। आपको बता दें कि SIA यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर बात करें तो जिस तरह से NIA काम करती है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जिस तौर तरीके से काम करती है उसी की तर्ज पर अब SIA का गठन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां देखी जाती हैं, पिछले दिनों भी जहां पर बात करें जहां सिविलियन किलिंग्स का दौर जो है एक बार फिर देखा गया, इसी के मद्देनजर रखते हुए अब ताकि आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो और ज़्यादा ना बढ़ सकें, इसके लिए SIA का गठन जो है किया गया है, जिसमें SIA जो है जो भी आतंकवाद से जुड़े हुए मामले होंगे, जो भी UAPA के तहत जो भी मामले जो है रजिस्टर किए जाएंगे, उनकी तहकीकात, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब SIA करेगी। आपको ये भी बता दें कि और क्या कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि सोमवार को ये ऑर्डर जो है निकाला गया है, जिसमें ये पूरी तरह से बताया गया है कि अब जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवाद से जुड़े हुए जो मामले सामने आएंगे उसमें SIA ही काम करेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस डिपार्टमेंट की अगर बात करें यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर बात करें, इसमें एक डायरेक्टर होगा, इसी के साथ इसके जो ऑफिसर्स होंगे या इसके अंडर काम करने वाला जो स्टाफ होगा वो जो है सरकार वो सिलेक्ट करेगी, यानी कि कौन कौन से मेंबर्स जो है इसमें आने चाहिए, कौन कौन से लोग जो है SIA के अंडर काम करेंगे, वो सारा का सारा डिसीजन जो है वो सरकार का होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि SIA के जो ऑनररी डायरेक्टर होंगे वो CID चीफ होंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इनकी सैलरी की अगर बात करें तो इनकी जो भी सैलरी होगी उसका 25% जो है इन्हें स्पेशल इंसेंटिव के तौर पर भी दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी मामला यानी कि अगर कोई भी मामला जो है रजिस्टर किया जाता है और उसमें आतंकवाद का एंगल जो है वो अगर उसमें नज़र आता है तो उसकी तुरंत जो उसकी सूचना है वो SIA को देनी होगी। साथ ही साथ ये दिशा निर्देश जो है थाना प्रभारी को भी दे दिए गए हैं, यानी कि जितने भी थाना प्रभारी होंगे, थाना के जो भी वहाँ पर काम करने वाले जो वहाँ पर हेड होगा उसे ये कह दिया गया है कि अगर उनके थाना में अगर कोई भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला जो है वो रजिस्टर होता है तो उन्हें जो है उसकी सूचना जो है वो SIA को उसी वक्त देनी होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जांच के दौरान अगर कोई भी किसी भी तरह से कोई शख्स जो है अगर किसी भी आतंकवाद से जुड़े हुए संगठन से अगर जो है उनके साथ ताल्लुकात उसके नज़र आते हैं या फिर किसी भी आतंकवाद से जुड़े हुए तार जो है उसके होते हैं तो उसकी पूर्ण रूप से जांच जो है वो भी SIA ही करेगा। ये भी कहा गया है कि जहां पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां या फिर आतंकियों की मदद के लिए अगर कोई शख्स जो है पकड़ा जाता है या फिर नकली करेंसी या उसकी आतंकी षड्यंत्र मामला अगर यानी कि आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई कॉन्स्पिरेसी में अगर कोई शख्स शामिल है या फिर आतंकवाद से जुड़े जो NDPS के मामले हैं, अपहरण या हत्या, आतंकवाद से जुड़ी हुई जो चोरियों के अगर मामले हैं, ATM और बैंक लूट, ये सब का मामले जो है इसके अंडर SIA जो है SIA के अंडर ही इन मामलों की जांच जो है वो की जाएगी। तो यानी कि जहां पर जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हर एक कदम जो है उठाए जा रहे हैं, इस बीच एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि NIA के साथ मिलकर ही अब SIA जो है काम करेगी, यानी एक तरह से संयुक्त कार्रवाई जो है की जाएगी, जहां पर अब खास तौर पर SIA का यही पर्पस होगा कि आतंकवाद से जुड़े हुए या इससे जुड़ी हुई जितने भी अगर मामले जो है रिपोर्ट किए जाते हैं उनकी पूर्ण रूप से कार्रवाई जो है वो अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। चलिए अभी के इस अपडेट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।